बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चतुर पक्षी जिसका नाम चिरू था, रहता था। चिरू बहुत समझदार था और अपनी सूझबूझ के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह हमेशा अपने घोंसले को ऊंचे पेड़ पर बनाता था ताकि शिकारियों से बच सके। उसी जंगल में एक शरारती लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम था फुदू। फुदू बहुत चालाक और धूर्त था। वह हमेशा नए नए तरीकों से दूसरे जानवरों को धोखा देने की कोशिश करता रहता था। लेकिन वह जानता था कि चिरू को धोखा देना आसान नहीं होगा, क्योंकि चिरू बहुत बुद्धिमान था। एक दिन फुदू ने सोचा, अगर मैं चिरू को धोखा देकर उसके अंडे चुरा लूं तो पूरे जंगल में मेरी धाक जम जाएगी। फुदू ने एक योजना बनाई और चिरू के घोंसले के पास जाकर मीठी आवाज में कहा, ओ प्यारे चिरू, तुम्हारे अंडे तो बहुत सुंदर हैं। मुझे भी देखना है। क्या मैं तुम्हारे अंडे देख सकता हूँ? चिरू समझ गया कि फुदू का इरादा ठीक नहीं है। उसने सोचा कि अगर उसने फुदू को सीधे मना कर दिया तो वह और चालाकी से काम करेगा। इसलिए चिरू ने एक योजना बनाई। उसने कहा, फुदू भाई, तुम मेरे अंडे देख सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। फुदू ने चौंक कर पूछा, क्या काम? चिरू ने कहा, यहाँ पास के तालाब में एक जादुई पत्थर है। अगर तुम वह पत्थर मुझे ला दो तो मैं तुम्हें अपने अंडे दिखा दूंगा। लेकिन याद रखना, वो पत्थर तालाब के सबसे गहरे हिस्से में है। फुदू, जो अपनी चालाकी पर बहुत गर्व करता था, तुरंत तालाब की ओर दौड़ पड़ा। उसने सोचा कि वह आसानी से पत्थर को ढूंढ लेगा और चिरू के अंडे चुरा लेगा। लेकिन जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तालाब का पानी बहुत गहरा और ठंडा था। फिर भी अपनी चालाकी पर भरोसा करते हुए वह तालाब में कूद पड़ा और पत्थर खोजने लगा। लेकिन फुदू को जादुई पत्थर नहीं मिला। घंटों तक वह तालाब में इधर उधर तैरता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अंत में थक हार कर वह वापस किनारे पर आ गया और सोचा, मुझे धोखा दिया गया है। चिरू ने मुझे बेवकूफ बना दिया। जब फुदू वापस चिरू के पास पहुंचा तो चिरू उसे देखकर हंसने लगा और कहा, फुदू भाई, तुम समझदार हो, लेकिन कभी कभी समझदारी का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। तुमने मेरे अंडे चुराने की कोशिश की, लेकिन देखो, तुम्हें खुद ही परेशानी उठानी पड़ी। अगर तुम अच्छे इरादों के साथ आते तो शायद मैं तुम्हारी मदद भी करता। फुदू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चिरू से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा। चिरू ने उसकी माफी स्वीकार कर ली और उसे समझाया, सच्चाई और ईमानदारी से जीने में ही असली खुशी है। दूसरों को धोखा देने से हमें कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन अंत में हम खुद ही नुकसान उठाते हैं। इसके बाद फुदू ने अपने शरारती तरीकों को छोड़ दिया और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी के कारण सभी जानवरों ने उसे दोस्त मान लिया। इस तरह चिरू की सूझबूझ और फुदू की समझदारी ने पूरे जंगल को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है।